Good morning students, how are you? चलिए आई एम सरिता सोनी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल. Let us start the 7th standard science chapter number 9. 8 chapters we have already completed. Now 9th chapter is the soil. Soil, आप देखते हैं soil क्या होती है. खेत के अंदर पौधे लगे हुए होते हैं, क्रॉप्स होती है, किसके ऊपर होती है? सॉइल. अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, धरती की सबसे बड़ी लेयर, सबसे बाहरी लेयर, ऊपर वाली लेयर, दैट इज द सॉइल. सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. धरती के ऊपर जिंदगी सॉइल की बनस्पत है. इफ देयर इज नो सॉइल, लाइफ विल नॉट पॉसिबल. Soil supports the growth of the plants and trees by holding their root firmly and supplying them water and mineral nutrients. Soil क्या करती है? ये ग्रोथ को सपोर्ट करती है. प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसको सपोर्ट करती है. एक्चुअली ये प्लांट्स और ट्रीज को होल्ड करके रहती है. कैसे होल्ड करती है? इसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को होल्ड करके रखती है या मिट्टी इनको होल्ड करके रखती है. मतलब दोनों एक दूसरे के अंदर सेट होते हैं. किसी पेड़ को उखाड़ो आप, उसकी जड़ें कहाँ मिलेगी? आपको मिट्टी में मिलेगी. तो दे सप्लाई एंड बाय सप्लाइंग देम वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स. ये सारा का सारा जो होता है वो सप्लाई करती है. रूट्स, जड़ें जो होता है अपना पानी कहाँ से लेती है? मिट्टी से ही तो लेती है. तो सॉइल इज ऑल्सो a home of many types of organisms such as the microorganism, bacteria, fungi and soil beetle. अच्छा, सॉइल बीटल्स है, रॉडेंट्स है, आंट्स है, चींटियाँ, अर्थवॉर्म, रैट, स्नेक्स, दे लिव इन द सॉइल. नेट सॉइल इज एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर विच डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल जो होता है एग्रीकल्चर के अंदर डिपेंड है. एग्रीकल्चर जो है पूरा का पूरा सॉइल पर डिपेंड है. यानी कि सॉइल की जो उपजाऊपन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? एंड विच डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. यानी कि सॉइल जो होता है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है. और सॉइल भी कौन सी होती है? वो फर्टिलिटी होनी चाहिए, मतलब फर्टाइल सॉइल होना चाहिए. एग्रीकल्चर प्रोवाइडर्स ऑल आवर बेसिक नीड्स. एग्रीकल्चर हमारे को जितनी भी हमारी बेसिक नीड है, यानी कि 3 चीज़ बेसिक नीड होती है: रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. तो द सॉइल इज एन सेपरेटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ऐसा पार्ट है जिसको हम अलग नहीं कर सकते. अब आता है सॉइल बनती कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. बहुत धीमा है प्रोसेस है. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. सॉइल किसके द्वारा बनती है? रॉक्स से बनती है. और रॉक्स से कैसे बनती है? बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. WEATHERING. This is the weathering process. So what is the weathering? The process of breakdown of huge rocks into small rocks particles by the action of sun's heat, wind, rain, फ्लोइंग वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इज कॉल्ड वेदरिंग. यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, सूरज की गर्मी, हवा, बारिश, बहता हुआ पानी और जलवायु की जो स्थिति है उसके कारण वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है. उसको हम कहते हैं वेदरिंग. बहुत बड़ी चट्टान है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई. क्यों बदली? कैसे बदली? आपकी सन्स हीट के कारण बदली, विंड के कारण, हवा के कारण बदली, बारिश के कारण बदली, बहते हुए पानी के कारण बदली और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण बदली. तो दैट इज़ द वेदरिंग. वेदरिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स to break huge rock into fine particles to make soil. यानी कि एक बड़ी बड़ी चट्टान से इतनी सी मिट्टी बारीक बारीक बनने में, सॉइल बनने के अंदर कई साल लग जाते हैं. When plants and animals die, जब plants और animals हैं, their bodies are decomposed by the micro. जब plants और animals खत्म हो गए, मर गए, तो उनकी bodies क्या होती है? डिकम्पोज हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एंड दे मिक्सअप विद द सॉइल. सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और डिकम्पोज जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं हम ह्यूमस. क्या बोलते हैं? ह्यूमस. ह्यूमस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन,
potassium, phosphorus, and these nutrients are very essential for the growth of प्लांट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब नाउ सॉइल, सॉइल क्या है? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस, यानी धरती की वो सबसे ऊपर वाली, धरती के क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसके अंदर बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस होता है, उसको हम सॉइल कहते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड, किसी भी सॉइल की नेचर जो होती है कि वो कैसी है वो डिपेंड करती है जिस रॉक से, जिस चट्टान से वो बनी हुई है, एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोस इन इट, और उसके अंदर कौन सी वेजिटेशन थी, कौन कौन सी ग्रीनरीज थी जो उसके अंदर ग्रो करती थी, उस सब से डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सॉइल कैसी होगी। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर्स, और कौन कौन सी लेयर होती है उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। पेज नंबर, हैव यू ओपन द बुक्स? आई होप यू हैव ऑलरेडी ओपन ना, 86 पेज नंबर, एक्टिविटी नंबर 1। बेटा जी, इफ़ यू हैव परचेज द बुक दैट इज़ गुड, इफ़ यू हैव नॉट परचेज द बुक yet then had better purchase the book because study is not possible without book। आप भी जानते हैं बिना बुक के तो, मैंने बोला आपने सुना, ख़त्म थोड़ी देर बाद में, तो उसको रिवाइज करने के लिए बुक के बिना तो देखिए स्टडी कहाँ पॉसिबल होगा। तो टू आइडेंटिफाई द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल, सबको पहले क्या करना है, आपको सॉइल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? एक आपको कांच का ग्लास चाहिए, एक ग्लास बीकर, जैसे हमारे आवाज़ में घर में कांच का ग्लास होता है ना, इसी तरह से यहाँ पे जो लैब में हम काम करते हैं वो एक बीकर होता है, थोड़ा चौड़ा होता है और अच्छा लंबा होता है, मतलब लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, चौड़ाई थोड़ी अच्छी होती है, यानी दैट इज़ द बीकर। सॉइल सैंपल लेनी है, कोई सी भी सॉइल जिसमें हमको मालूम करना है कि कौन कौन से इसमें लेयर है या कौन कौन सी चीज़ें हैं सॉइल में। एक ग्लास की रॉड चाहिए और पानी चाहिए, बिल्कुल बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, एटलीस्ट इसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्कूल गार्डन, आप इसमें स्कूल के गार्डन का भी ले सकते हैं, हम लोग भी मना नहीं करेंगे, आप अपने घर हमारे गार्डन में से लेंगे स्कूल के में से, तो ठीक है। एंड ब्रेक द क्लम्स विथ हैंड्स ऑफ पाउडर, जो मिट्टी ढेले जैसे हो जाता है तो उसको हम लोग पाउडर बना लेंगे, हाथ से रगड़ के करते हैं ना हम लोग। तो नाउ टेक अ बीकर एंड फिल 3/4 ऑफ वाटर, एक बीकर लेंगे उसमें 3/4 यानी कि एक बीकर के 4 हिस्से करो, 4 में से 3 हिस्से आपको पानी भरना है। एंड देन पोर्ड हैंडफुल ऑफ सॉइल, और जो हाथ में भरी हुई आपकी मिट्टी है उसको सॉइल को डाल देंगे। स्टर द मिक्सचर वेल विद द ग्लास रॉड, जो ग्लास कांच की रॉड है उसके साथ से उसको मिक्स करेंगे। एंड अलाउ इट टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल ऑब्जर्व दैट सॉइल सेपरेट्स इनटू डिफरेंट लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज, सॉइल अपने पार्टिकल के साइज़ के अनुसार, अपने टुकड़ों के आकार के अनुसार वो पूरी सेट हो गई है, ठीक है, सेपरेट हो गई है। फर्स्ट नंबर एट द बॉटम ऑफ द बीकर, बॉटम ऑफ द बीकर मतलब सबसे नीचे, द लेयर ऑफ ग्रेवल इज सीन, सबसे नीचे कौन सी लेयर है उसको हम ग्रेल कहते हैं। इट इज़ द लेयर ऑफ हैवियर एंड लार्ज साइज पार्टिकल्स, 2 से लेके 5 mm तक के डायमीटर होता है, ऐसे सारे पार्टिकल्स है, सबसे ज़्यादा भारी होता है। देखिए सबसे ज़्यादा भारी सबसे नीचे मिलता है, तो ग्रेवल इज़ द हैवीएस्ट पार्टिकल, तो सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं वो नीचे आ जाता है। अबव द लेयर ऑफ द ग्रेवल देयर इज़ अ सैंड, सैंड की लेयर होगी, इसकी साइज़ कितनी हो 0.05 से लेकर 2 mm डायमीटर तक की साइज़ होगी। तो पहला हो गया आपका ग्रेवल, ग्रेवल के ऊपर हो गया सैंड, सैंड के ऊपर होता है जो फाइन ग्रेन्स होती है उसको हम लोग कहते हैं क्ले, तो डायमीटर जो होता है 0.002 mm से भी छोटा होता है। तो आपको उसके बाद में क्या दिख रहा है, क्ले दिख रहा है। और बिटवीन क्ले एंड सैंड, देखिए क्ले और सैंड के बीच में एक लेयर और दिख रही है जिसे हम कहते हैं सिल्ट, ठीक है सॉरी, इसका जो डायमीटर होता है 0.002 से लेके 0.5 mm तक के डायमीटर इसका होता है सिल्ट। उसके बाद में 5th नंबर पे आ जाता है द वाटर अबाउ क्ले इज़ नॉट कम्प्लीटली क्लियर, लास्ट में जो पानी आ रहा है उसके अंदर वो कौन सा है, क्लियर नहीं है। तो
इट स्टिल कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ द क्ले, इसके अंदर अभी भी बारीक बारीक छोटे छोटे पार्टिकल्स है क्ले के। लास्ट आता है आपका ह्यूमस, तो ह्यूमस इन द फॉर्म ऑफ सम डेड रॉटिंग लीव्स, सड़ी गली पत्तियाँ है, और एनिमल रिमेन्स है इज फाउंड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, पानी के ऊपर जो आपको गंदगी तैरती हुई नजर होती है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ह्यूमस। तो रिजल्ट क्या निकला, द सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड पार्टिकल्स, सिल्ट, क्ले, वाटर, हाँ सॉरी वाटर तो हमने डाला है, एंड ह्यूमस दैट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। रिजल्ट क्या निकला, ये सारी चीज़ें जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें वाटर भी होता है, एयर भी होती है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर एंड एयर प्रेजेंट इन द सॉइल टू सर्वाइव एंड टू कन्वर्ट डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू ह्यूमस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर और एयर चाहिए। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही तो उसको डेड, और जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, तो ह्यूमस में बदलते हैं, उसके लिए भी उनको क्या चाहिए, एयर एंड वाटर ऑल्सो नीडेड। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। जब कोई भी जानवर मर जाता है तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं और ह्यूमस में बदल जाते हैं। और ये ह्यूमस क्या होती है, ये ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर है जो कि फील्ड के अंदर या खेत में दी जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, ये क्या करती है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, एंड प्रिवेंट्स मिनरल्स टू बी वॉश्ड अवे बाय द फ्लोइंग वाटर। ये ह्यूमस जो होती है सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करा, उसके अलावा क्या करा है, मिनरल्स को क्या करती है, रोक देती है, टू बी वॉश्ड अवे बाय फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी से वो बह के ना जाए इसलिए उसको रोक देती है। एवरी ग्राम ऑफ सॉइल कंटेन्स अबाउट अ बिलियन बैक्टीरिया, 100 करोड़, 1 बिलियन होता है आपका 100 करोड़, तो 1 ग्राम के अंदर करीबन 1 ग्राम सॉइल में 100 करोड़ बैक्टीरिया यानी कि 1 बिलियन बैक्टीरिया होता है। साइंस एंड लाइफ पे आ जाइए आप, 87 पे देखिए। ओके, द सब्सटेंस सच एज द पॉलीथीन बैग्स है, प्लास्टिक, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स पॉल्यूट द सॉइल। ये इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक की बॉटल है, प्लास्टिक के बैग्स है, दूसरी चीज़ें हैं, केमिकल है, पेस्टिसाइड्स रहते हैं, ये सारी की सारी क्या करते हैं, दीज पॉल्यूट द सॉइल, दे किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। जो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, उनको मार देते हैं। सो वी मस्ट अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड डिमांड टू बैन पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट से एक डिमांड करनी चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग के ऊपर क्या कर दे, बैन लगा दे, प्लास्टिक के यूज़ पे बैन लगा दे। केमिकल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स शुड बी ट्रीटेड वेल बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। जो भी केमिकल्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, बाकायदा उसको ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद ही उसको मिट्टी में डालना चाहिए, अदरवाइज इट विल पॉल्यूट द सॉइल। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड ऑल्सो बी मिनिमाइज्ड। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसका यूज़ भी बहुत कम से कम करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स माने द केमिकल विच इज़ यूज टू किल द पेस्ट। तो उसके लिए हम लोग कुछ जो नेचुरल चीज़ें होती है उसका इस्तेमाल करें तो बेटर होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी सॉइल जो होगी वो अच्छी रहेगी, ठीक है ना। एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स अगर करना भी पड़े तो इट शुड बी मिनिमाइज्ड, बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द सॉइल प्रोफाइल। We will continue the chapter next morning. Okay, thank you. Stay at your home and be safe.